एक ओर झारखंड सरकार कहती है कि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण कर गांव और शहर में बेहतर और समाज का निर्माण करना चाहिए, लेकिन यह कथनी सिर्फ कागजों पर रह गई है। अब तो दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता का शिकार बनी रसोइया संयोजिका संघ आज सैकड़ों महिलाएं सरकार और प्रशासन की उदासीनता दमन के विरुद्ध महिला गोलबंद होकर नीति के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रही है और अपनी 4 मांगों को जायज कराना चाहती है। 11 जनवरी से ही हम लोग यहाँ पर रैली के शक्ल में आए और यहाँ धरना में बैठे हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग 2016 से ये मांग रखे हैं कि जितने भी हटाए गए रसोइया संयोजिका को वापस रखने के लिए जिला भर के रसोइया को हटा दिए हैं, उनको रखने के लिए 2016 से ही हम लोग मांग रखे हैं। अनशन धरना किए हैं, तब हम लोग को ठग फुसला के हम लोग को अनशन तोड़वा देते हैं और हम लोग को अनशन तोड़वाने के बाद हम लोग भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोग को हर समय ठगते रहते हैं। तो हम लोग का फैसला है कि जब तक कभी 4 मांग पर हम लोग यहाँ पर आज जिला स्तर का जो 4 मांग है उसी के आधार पर हम लोग यहाँ धरना अनशन दे रहे हैं। हम लोग का पहला मांग है जिला भर से हटाए गए रसोइया संयोजिकाओं को वापस रखना। दूसरा है मर्ज किए गए विद्यालय के रसोइया संयोजिका को वापस रखना और जो रसोइया काम किए हैं उनका मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है, उसको तुरंत दिया जाए। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में मीना देवी और सिलीना कुजूर का 2013 से काम कर रही है, लेकिन उनका पैसा खाता में नहीं दिया जा रहा है, दूसरा का खाता में पैसा दिया जा रहा है, तो उनका मानदेय 2013 से दिया जाए। चौथा मांग है कई ऐसे रसोइया हैं जिनका मानदेय अभी तक नहीं गया है, 2017-18 से उन लोग का पैसा नहीं गया है, तो पैसा दिया जाए। अगर हम लोग का 4 मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग धरना रखे हैं, धरना के बाद अनशन में जाएंगे। अनशन में भी हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हमारी संयोजिका जितने रसोइया संयोजिका को हटाए हैं और जितने दीदी लोग का पैसा नहीं दिया गया है, ऐसे दीदी लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं और आत्मदाह करने का फैसला लिए हैं। तो कमाए हैं हमें मन काम कोई भी 2006 से लेके काम करते करते आई जी। एखन हमरे कर एक पैसा से दर्शन नहीं हुई है और हमरे के निकला कर कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी हमें कहली कि हमरे नहीं निकलब, हमार पैसा जब तक नहीं आई तब तक हमरे नहीं छोड़ब कह के हमरे मन करते रह गई। 2013 से हमरे कर एक पैसा नहीं मिले, वही हमरे मन यहाँ के बैठल ही। भगवान अब का करत है, अब सरकार के कहली सरकार नहीं दे लगी, सरकार देवी आज तक सरकार से भेंट नहीं हुई है। अब का करें हम, हमारा पति के भी डेथ कर दिया, इसी कारण से हम यहाँ बैठे हुए हैं। पैसा हम 2013 से कमाए हैं, वो भी नहीं मिला है, पहले का भी नहीं मिला है हमको। अभी आप मांग क्या कर रहे हैं? हम पैसा हमारा कमाया हुआ वेतन मांग कर रहे हैं, अब क्या करें? सरकार अगर आप क्या करेंगे, हम मर जाएंगे यहीं पर, सरकार को वही होगा। क्या करें? झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर महिलाएं लगातार आज चौथा दिन अनिश्चितकालीन धरना पर डटी है। ना ही जान का डर है, ना ही निवाले की फिक्र है और ना ही परिवार व बच्चों की चिंता है। महिलाएं अब आक्रोशित हो गई है। 4 सूत्री मांगों को पूरा ना होने को देखकर रसोइया संयोजिका रौद्र रूप में दिखाई दी है। वहीं सरकार और प्रशासन केवल महिलाओं के साथ शोषण और अत्याचार और धोखा करने की बात कही है। जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के दरवाजे पर बैठे हुए हैं धरना के माध्यम से। हम लोग बहुत लंबी समय तक हम लोग अपना मांग को लेकर इस धरना को लगातार बैठते थे, लेकिन बार बार आश्वासन दे के हम लोग को भगा दिया जाता था कि अगर इस खुले जगह पर हम महिलाएं रात दिन बैठे हुए हैं और इतना ठंडा के मौसम में और हम लोग के बीच में कोई भी ऐसे हादसा हो जाती है तो हम लोग का पूरा जिम्मेवारी इन पर होगी। और किस पे होगी जिम्मेवारी? हम लोग का जिला प्रशासन और डीसी डीएससी ये सारा साहब के ऊपर हम लोग का जो भी परिस्थिति होगा उस सकते हैं। भूख प्यास दुख
ठंडा, तब तक हम लोग बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, हम लोग के पास आएंगे, हम लोग को हमारी मांग को जो भी है उसको पूरा करेंगे। और यदि नहीं, हम आत्मदाह करने का हम लोग फैसला कर लिए हैं। कमर कस के हम लोग घर दरवाज़ा छोड़ के, परिवार छोड़ के हम लोग इस दरवाजे पर बैठे हैं। आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में रसोइया संयोजिका महिलाएं ने 4 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है। इस कड़ी में संघ के महिलाएं ने सरकार को मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। इधर आक्रोशित महिलाएं अपनी मांग को जायज़ बताती है। हक और अधिकार को लेकर महिलाएं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है। आज चौथा दिन बीत चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधि हो या प्रशासन लाचार और बेबस रसोइया संघ के महिलाओं जो अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन बेबस महिलाओं की पुकार किसी ने नहीं सुनी और ना ही नेता या अधिकारी पहुंचे हैं, जिससे धरना पर बैठी महिलाओं की ना ही हालचाल पूछी गई। अब तक किसी ने महिलाओं की सूद तक नहीं दी है। वहीं संघ के महिलाओं की माने तो महिला ने इस कड़ी में मीडिया को बताया और कहा है कि वर्तमान सरकार हेमंत की सरकार ने चुनाव के पूर्व में आश्वासन दिया था कि सरकार में आने के बाद आपकी जो भी मांग है उसे पूरा करेंगे, लेकिन आज तक सरकार में रहने के बावजूद किसी भी तरह की सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। जो रघुवर की सरकार में हुई थी वही ठग फरोसी आज वर्तमान सरकार भी कर रही है। इस पर उनका कमेंट है कि मैं दूंगा, धैर्य रखिए। 2 बार हम लोग मिट क्लियर कर चुके हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं आज का जो धरना है इस संदर्भ में हमारा कहना है कि ये जो हमारे गुमला जिला इकाई जो है कमेटी, उस कमेटी के द्वारा बीते 2016 से लगातार 4 ही मुद्दा पर आंदोलन कर रहे हैं और इसमें जो भी डीएसी जब भी रहे हैं तो वो आश्वासन दे करके हमारी संघ का आंदोलन को स्थगित करने का काम किए। और हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं। उस विश्वास के दायरे में रह करके हम लोग हमेशा समझौता को पालन किए हैं। लेकिन 2016 से आप अभी तक समय देख लीजिए तो 5 साल लगभग बीत गया और 5 साल के दरमियान ये 4 गो मुद्दा हल नहीं कर सके। ये डीसी से और डीसी से मैं पहल लेने के लिए आग्रह करूँगा कि छोटा सा साधारण जो डीएसी के दायरे का मांग है इसको तुरंत सेटअप कर दे, हल करें। अन्यथा जो हमारी जो संघ का जो लोग है जो डिसीजन लिए उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी लड़ाई में हम खड़े रहेंगे और ज़रूरत पड़ा तो पूरे राज्य की रसोइया संयोजिका को यहाँ पर लाने का ज़रूरत पड़ा तो हम लोग लाएंगे, आह्वान करेंगे, इस लड़ाई को गति देंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि गुमला सिर्फ एक ऐसा जिला है कि जिसको नहीं रखा गया है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात 34 जो रसोइया संयोजिका को जो हटाया गया उसको रखने की बात बार बार चिट्ठी निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं रखा गया है। ये 4 सवाल और मानदेय 2016 से काम कर रहे रसोइया मर्ची विद्यालय में, उसको अभी तक मानदेय नहीं मिला। 2016 से 13 से काम कर रही है ऐसे विद्यालय में, 2013 से मानदेय नहीं मिला। इस सरकार का जो नुमाइंदे है, जो अधिकारी हैं डीएसी, कैसे कहाँ सोए रहते हैं, हमको बड़ा हैरत होता है। इस बात से हमको बहुत चिंता हो रहा है और सरकार को सुनना चाहिए, सरकार तक बात जाना चाहिए। सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपकी किसी पर संज्ञान ले और इनका जो मांग है शीघ्र दिलाने का काम करें। जानकारी देने के बाद भी और तब आप आत्मदाह के दिशा में जाते हैं तो तब आप चलेंगे तो हम आपके साथ हैं, खड़े हैं और हम भी इस मांग में हम भी अगर ज़रूरत पड़े तो आत्मदाह के गति में जाने के लिए तैयार रहेंगे। इनका साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आंदोलन का रास्ता तय करेंगे और राजधानी में इसकी करेंगे, यहाँ रखेंगे ही, यहाँ के अलावे राजधानी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव का कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे। और जब महिलाओं से अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर मिशन बदलाव के भूषण भगत ने सरकार की दंशकारी नीति और प्रशासन की दमनकारी अफसरशाही और दबंग नीति को लेकर घोर निंदा किया है और कहा है कि प्रशासन के पास आज 4 दिन से धरना पर बैठी महिलाएं हैं। प्रशासन गहरी नींद में सोई है। इस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई व्यापक व्यवस्था नहीं किया गया। मांग को नहीं मानना प्रशासन की लापरवाही है। इसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। साथ ही मिशन बदलाव 4 सूत्री मांग को समर्थन करती है और इनकी समस्या जो भी मांग है उसको पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचने का अभी तक कोई उम्मीद वो लोग को नज़र नहीं आया। बहरहाल है कि जो भी हो, जिस तरह से महिलाएं हक और अधिकार को लेकर धरना पर बैठी है, यह शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल है। जब महिलाओं की ये हालत है तो आम जनता का क्या हाल होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कब तक महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, यह देखना है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।